तो उन्होंने बोला ठीक है कुछ नहीं है, जाके सो गए। और वो बच्ची को नींद नहीं आया। तो जब सब कुछ शांत हो गया घर के अंदर रात के टाइम पे 10:30-11 बजे के आसपास, उस टाइम तो लोग वहाँ पे तो वैसे ही जल्दी सो जाते हैं, तो उसने चेक करने के लिए कि वाकई में कोई है या नहीं, उसने आवाज़ लगाई, सोम, बहुत धीरे से। तो उसको आवाज़ आई, हाँ। ओ भाई साहब, लड़की तो उठ के रोने लगी, मम्मी पापा को बताया कि ऐसे आवाज़ आई। अब उसके पापा खड़े हो गए, बोले क्या तुमको बार बार आवाज़ आती थी? लो मैं आवाज़ लगाता हूँ। उन्होंने लगाई, सोम। उधर से फिर आवाज़ आई, हाँ। अब भाई साहब उनकी सिट्टी पिट्टी गुम। अच्छा, इधर और किसी को आवाज़ नहीं आई, क्योंकि तो जो आवाज़ लगाता है उसी को आवाज़ आती है। और उनकी शक्ल देख के उनको लग रहा था कि इन्होंने कुछ ऐसा सुन लिया है जो इनकी इमेजिनेशन से बाहर है। आदमी का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। लेकिन वो तो निकले, डंडा निकाला बेड के नीचे से और बोले कौन है, मैं देख के आता हूँ बाहर। वो बाहर गए, पूरे घर का चक्कर लगा के आ गए, कोई है ही नहीं। चलो कौन है, कौन है, कौन आवाज़ लगा रहा है, क्या मचा रखा है, सब करके आ गए, वापस आ गए। वापस आ गए तो लड़की बोलती कि पापा आपको ही पता है कि आवाज़ घर के अंदर से आई है, बाहर से नहीं आई है। तो बोलते नहीं नहीं, मैं ये सब बातें नहीं मानता हूँ, तुम बेमतलब की बातें कर रहे हो। तो उन्हें बोला ठीक है, आप एक बार और आवाज़ लगाओ। तो उन्हें फिर से आवाज़ लगाई, सोम। फिर से आवाज़ आई, हाँ। अब भाई साहब विश्वास हो गया उनको, और बोले कि अभी तो कुछ नहीं कर सकते, कल सुबह मैं उन पंडित जी को लेकर आऊँगा। पर उनको खुद को वो मानते ही थे इन सब चीज़ों में, तो उनको विश्वास ही नहीं होता कि ये सब क्या चल रहा है। फिर उसके बाद अच्छा, एक दिमाग उनका ये ख़राब हो रहा कि इस मतलब गाँव वाले सही हैं, अब मेरा तो पैसा डूब गया। आदमी दिमाग सबसे पहले जाता है कि मैं तो सारी ज़िंदगी का पैसा जोड़ा, ये घर लिया और ये तो उसमें दिक्कत है। तो उनको पंडित जी पर भरोसा था, पंडित जी को बुलाया गया। पंडित जी आए, उन्होंने पहले फ़ोन पे सब कुछ बताया था, सारी पूजन सामग्री ला के रख दी थी। अच्छा, इस बार हवन, पहले जो हवन था वो गेट के पास में रखा गया था, इस बार थोड़ा और अंदर रखा गया। तो अंदर रखा गया तो इस बार था कि भाई धुआं अब तो पूरे घर में जाएगा। तो उन्होंने पूजा वूजा की, और इस बार भी धुआं कहीं नहीं जाए, सीधा गेट के बाहर, उसकी एक ही डायरेक्शन। वो पंडित जी भी घबरा गए। उन्होंने बोला कि जजमान कुछ तो है इस घर के अंदर। तो बोलते पंडित जी आपका दिमाग ख़राब है क्या? क्या है, आप भी इन गाँव वालों की तरह बोल रहे हो? बोल रहे हो मैं गाँव वालों की तरह नहीं बोल रहा हूँ, इस घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आप खुद देखो, आपके सामने सब कुछ हो रहा है। मतलब पूजा खत्म होने के बाद उन्होंने समझाया उनको कि इस घर में प्रॉब्लम है। आप देखो धुआं एक ही तरफ क्यों जा रहा है, धुआं तो हर जगह फैलना चाहिए। तो उनको भी लगा, बोले तो आप इसको ठीक करो ना। तो बोले ये मेरे बस की बात नहीं है। एक आदमी है, मतलब एक मैं जानता हूँ, वो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है और वो तांत्रिक भी है, वो आपकी मदद कर सकते हो। तो बोलते नहीं नहीं, मैं ये तांत्रिक वांत्रिक बिलीव नहीं करता, आप अपने गुरुजी को बोलो जिन्होंने आपको सिखाया, वो बड़े गुरुजी जानते थे इनको, तो वो आएंगे, वो ठीक करके जाएंगे। तो बोलता है गुरुजी तो भी बाहर गए हुए हैं, ठीक है, और मैं आपसे कह रहा हूँ ना, मेरी बात मानो, वो आदमी बिल्कुल सही है, वो आपकी मदद कर देगा। बोलता नहीं, मैं तांत्रिकों के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, आप इसको ठीक करो। तो छोटी सी बच्ची आके बोलती है कि पंडित जी आप भी तो भगवान को मानते हो, भगवान से बड़ा कौन है इस दुनिया में, आप ही ठीक कर दो। तो पंडित जी बोलते हैं कि बेटा जब तुम्हारे दांत में दर्द होता है तुम हड्डी वाले डॉक्टर को दिखाते हो क्या? तो बोले कि मैं घर का हवन पूजन करवाता हूँ, मैं इन चीज़ों से डील नहीं करता, मैं नहीं कर सकता, ये मेरे बस के बाहर की चीज़ है। मैं सही आदमी को बोल रहा हूँ, सर आप मान जाओ। तो बहुत समझाने के बाद उन्होंने बोला चलो ठीक है, आप ऐसा मत सोचो, आप एक बार उससे मिल लो। आपको लग रहा है नाम तांत्रिक है, बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, उसने पूरी रिसर्च की हुई है और साथ में उसने वेद शास्त्र भी सीखे हुए हैं। तो बड़ी मुश्किल से वो तैयार हो मिलने के लिए। अब वो आदमी आके मिला, तो उस आदमी से उनकी बातचीत हुई। तो उस आदमी ने बताया कि उन्होंने बताया कि हमारा ऐसे ऐसे घर है। तो उसके घर, तो उसकी वो आंखें ही हो गई, अच्छा आप उस घर में रह रहे हो? बोलते हाँ। बोले इस घर के बारे में तो मैं मतलब कब से मैं इसी के ऊपर वो कर रहा हूँ रिसर्च। बोले इस घर में एक तांत्रिक रहा करता था, और वो जो तांत्रिक था ना, उसने इस घर में एक आदमी की बलि दे दी थी। तो लोगों ने देख लिया और लोगों ने उस तांत्रिक को मार दिया था इस घर के अंदर, और तब से ये घर शापित है। लेकिन इसमें कुछ ना कुछ और भी छुपा हुआ है, मैं इसकी तह तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप आए हैं तो आप चिंता ना करें, मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। तो उन्होंने बोला कि मेरे को आपकी मदद नहीं चाहिए, ठीक है, तुम तांत्रिक लोग, तुम्हारी वजह से आज मेरी ज़िंदगी भर की कमाई ख़राब हो रही है। एक वो तांत्रिक और एक तू तांत्रिक, गुस्से में था। तो तुम लोग करते क्यों ये सब है? तुम आत्माओं को पकड़ते हो, किसी उसके ऊपर छोड़ते हो, उसके ऊपर छोड़ते हो, पूरी भड़ास निकालते हो उनके ऊपर। और वो आदमी सुनता रहा पहले तो, फिर उसको भी गुस्सा आया। प्रोफेशन के ऊपर कोई उंगली उठा दे तो फिर बात अलग हो जाती है ना। तो उन्होंने बोला कि मैं समझ सकता हूँ आप गुस्से में हो, लेकिन तांत्रिक का मतलब यही नहीं जो आपका नुकसान करता हो, ठीक है। हम भी तांत्रिक है और हम लोगों का भला करते हैं, आपसे पहले भी लोगों का भला किया, और आप मुझ पर विश्वास करो कि मैं आपको सब कुछ ठीक करवा दूंगा, बस मैं आपके बेटे को वहाँ लेके जाऊँगा। तो बोले बेटा नहीं जाएगा, बेटे को कैसे भेज दूंगा तुम्हारे साथ? तो बोलता ठीक है, आप बोले मेरे बेटे को बाहर रखो इस समय नहीं। तो बोलता ठीक है सर, आप सोच लो,
आपको क्या करना है, पर जाने से पहले आपको एक बात समझा देता हूँ कि हाँ मैं समझता हूँ कई तांत्रिक होते हैं जो ऐसा काम करते हैं कि, लेकिन वो अच्छे लोग भी होते हैं, ठीक है, और वो आपको समय के साथ पता लग जाएगा। अंधेरे को अंधेरा नहीं काट सकता, अंधेरे को काटने के लिए उजाले की ज़रूरत है। तो हमारे पास वो तरीके हैं जिससे हम ये पता कर सकते हैं वहाँ कुछ है या नहीं। अगर कुछ है तो मैं आपको उससे मुक्ति दिला सकता हूँ। और मैं एक और चीज़ आपको बोलता हूँ कि मुझे खुद उस जगह के बारे की असलियत पता करनी है तो मैं आपसे कोई पैसा चार्ज नहीं करूँगा। आप मुझे कोई पैसा मत दो, ये मेरा अपना इंटरेस्ट का टॉपिक है, और आपको कोई फैमिली मेम्बर भी इन्वॉल्व ना हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस मैं तो ये चाहता हूँ कि आप आके वहाँ देखो, ताकि आपको ये पता लगे कि तांत्रिक एक ही काम नहीं करते, कुछ और भी करते हैं, वो अच्छे काम भी करते हैं। तो जो भी होना चाहता है आपकी आंखों के सामने मैं ये चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, ना मैं इन्वॉल्व हूँगा ना मेरी फैमिली का कोई मेम्बर इन्वॉल्व होगा। ठीक है जी, बात हो गई। तो इधर इनके जो नाना जी थे वो थोड़े समझदार आदमी थे, वो भी वहीं बैठे हुए थे। तो वो गए उस तांत्रिक के पास, बोले कि आप एक काम करो, अपना काम करो, चाहो चेक करो क्या है क्या नहीं है, फिर आगे बात करेंगे। तो ये गए, 3-4 दिन बाद ये वापस आए। वापस आके बोलते हैं कि मैंने कुछ कुछ चीज़ें वहाँ पता की। अच्छा, मैंने आपको बताया घर के सामने, इस घर के अंदर एक मंदिर था। तो जो मंदिर था ना, काली माता का मंदिर था। तो उस मंदिर में खासियत क्या थी कि सामने की तरफ काली माता का मंदिर था, दोनों तरफ सीढ़ियाँ थी। तो अगर पीछे घूम के आप जाओ ना, तो उन्होंने क्या किया था, काली माता की जो मूर्ति थी उसके पीछे की दीवार को चुनवा रखा था। और उधर गए तो उधर से भी दीवार चुनी हुई थी। सो इट वॉज लाइक कि उन दोनों चुनी हुई दीवारों के बीच में कुछ और भी था। तो वो आए तांत्रिक जी, वो करके अपना कुछ भी बात, और उन्होंने बोला कि देखो ऐसी बात है कि घर में कुछ है। 3-4 दिन उन्होंने अपनी रैकी की बढ़िया से कि घर में कुछ है, और अभी मैं इन प्रोसेस को एनालाइज कर रहा हूँ कि क्या है क्या नहीं, लेकिन हाँ बहुत जल्दी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता दूंगा। अच्छा, इधर साइड में तब तक जो उनके नाना जी थे वो बहुत एक्टिव हो गए थे। उन्होंने पूरे पुराने लोगों से सबसे बातचीत करके उस पूरे घर की हिस्ट्री निकाली। तो अब जब तीनों अगली बार ये वापस बैठे सारे, तो पहले उन्होंने, नाना जी ने बताया कि ये जो घर था इसमें सोमनाथ करके एक तांत्रिक रहता था। सोमनाथ, सोमेश्वर, ऐसे कुछ नाम रहा होगा उसका। तो नहीं सॉरी, सोमनाथ नहीं, तांत्रिक नहीं, एक तांत्रिक रहा करता था। तो नाम उसका हो सकता है सोमनाथ, कुछ भी हो, बट एक तांत्रिक रहता था और वो यहाँ पे लोगों के ये पूजा पाठ के काम करवाया करता था। तो एक दिन की बात है, एक आदमी था विनय उसका नाम था। तो वो विनय जो है उनके पास आया हो किसी काम से। तो उसी घर के अंदर, खुला घर था, तो एक आदमी जा रहा था, उसने देखा कि उस तांत्रिक ने उस विनय की बलि दे दी। उसने उसके दिल में खंजर घोंप दिया है, और उसके पूरा माथे के ऊपर वो सिंदूर वगैरह था, हाथ में या नीचे नींबू पड़ा हुआ था। और उसको देखते हुए आदमी चिल्लाया कि उसने बलि दे दी, बलि दे दी, बलि दे दी। सारे गांव वाले आ गए और गांव वालों ने तांत्रिक को वहीं के वहीं मार दिया। मार के गुस्से में थे सब, विनय को तो उठा के ले गए, उसकी बॉडी को वहीं छोड़ दिया। फिर विनय को ले गए, उसके घर पहुँचाया, सब क्रियाक्रम करवा के वापस आए जब, तो तांत्रिक की बॉडी वहाँ थी नहीं, गायब। और उसकी बॉडी कभी मिली नहीं किसी को, पता नहीं कहाँ गई उसकी बॉडी। तो ये हिस्ट्री उनको पता चली, और तब से गांव वाले बोलते हैं कि घर शापित है। ठीक है, इधर से ये जो थे तांत्रिक, इन्होंने बोला कि हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये सही बात है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि इसमें कुछ और भी सच्चाई छुपी हुई है। तो अब मैं कल अनुष्ठान करने वाला हूँ, कल मैं अपना पूरा प्रोसेस करूँगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी आएँ। वैसे ये सब कुछ रात के टाइम होता है, 12 बजे के बाद, क्योंकि उस टाइम पर ये शक्तियाँ बहुत वो होती हैं, उनसे कम्युनिकेट करना उनके लिए आसान रहता है। लेकिन सिर्फ इसलिए कि आप देख पाएँ, ये देख पाएँ कि मैं गलत नहीं हूँ, और हम जैसे लोग गलत नहीं होते, हम आपकी हेल्प भी करते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप वहाँ पर आए। तो पहले तो उन्होंने मना किया, लेकिन फिर समाव वो मान गए कि चलो ठीक है। अब ये जब बोले तो जो लड़की थी वो बोली कि मैं भी चलूँगी साथ में। तो उसको बहुत समझाया, नहीं, बोले नहीं मैं चलूँगी, मैं भी देखूँगी। तो उनके फादर थोड़े ऐसे थे स्ट्रॉन्ग के, हाँ बच्चों को भी दिखना चाहिए ना, ताकि डर ना लगे आगे कभी। तो छोटे बच्चे को तो घर छोड़ दिया, तो इनके नाना, फादर और वो लड़की तीनों वहाँ गए घर। तो इनको घर के बाहर, गेट के बाहर खड़ा कर दिया। अच्छा, उनके साथ जो तांत्रिक के साथ 2 उनके बंदे और आए थे। एक का नाम था दीपक आपकी मुस्कुराहट से समझिए कि हम में से किसी का नाम आने वाला है। दूसरे का नाम था राघव। तो उनके असिस्टेंट थे, बेसिकली उनके शिष्य थे वो भी। तो ठीक है, तो अब सारा सामान लेकर आए, तो बहुत सारा सामान, बीच घर के बिल्कुल बीच में हवन लगाया गया, और मंदिर से थोड़ा इस तरफ। और वहाँ पर इतना था कि विजिबल थे, जो बाहर खड़े थे वो देख सकते हैं उनके सहूलियत के हिसाब से। ये जो मेन तांत्रिक थे, उन्होंने ऐसे गोला बनाया किसी चीज़ से, और उस गोले के अंदर बैठ गए। तो इसको सुरक्षा घेरा बोलते हैं। जब वो कुछ ऐसा करते हैं तो उससे बाहर नहीं निकल सकते। बाहर अगर निकल गए तो एंटिटी गेम कर सकती है। एक गोला सामने बनाया, एक गोला इधर बनाया, तो ऐसे 3 गोले बना लिए। अब उन्होंने अपने मंत्र वंत्र बोलना शुरू किया, और फिर जो दीपक था उसको बोला कि बैठो। वो आके बैठ गया।
बैठ के थोड़ी देर उसने अपने माथे पे सिंदूर लगाया, वो प्रोसेस होता है पूरा। फिर वो मंत्र बोलना शुरू किया उन्होंने। थोड़ी देर के बाद उसकी बॉडी के अंदर शिवरिंग शुरू हो गई। तो शिवरिंग शुरू हुई, वो समझ गए कुछ आया है। तो उन्होंने पूछा कौन है तू? तो बोलता है सोम। अच्छा, क्या कर रहा है यहाँ पे? तो बोलता है कि उसने मुझे कैद कर रखा है। तो बोलता है उसने किसने? तो डर लगे, बोलते कि नहीं मैं नाम नहीं बताऊँगा। और इतना बोल के वो गायब, बॉडी से निकल के वो बेहोश हो गया। अब बेहोश हो गया तो उसको वापस से उठ कर उन्होंने होश में लाए। होश में लाए तो फिर उसको बोला कि उठ तू जा। वो गया, उधर वो राघव खड़ा से पूछता है क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, वही पता ही है तेरे को, तो उनको तो आपस में पता ही था। ठीक है, तो गुरुजी ने उसकी तरफ देखा, राघव तरफ, तैयार हो? बोले हाँ आ जाओ। वो आया, वही गोले पे बैठा, फिर उसके ऊपर वही मंत्र चालू। थोड़ी देर बाद वो भी शिविर करके और वापस से पूछा कौन है तू? बोलता सोम। ठीक है, अब उसको थोड़ा स्टेबलाइज किया उन्होंने कि वापस नहीं जाए। उन्होंने पूछा कि क्या है, मतलब तेरे अलावा यहाँ कोई और भी है क्या? तो उसने बोला हाँ। बोले कहाँ पर है? तो सामने देखो, ऐसे घबरा लग गए बुरी तरह से। वो बोलते घबरा मत, मैं यहाँ पर हूँ, तो मुझे बता वो तांत्रिक की आत्मा यहीं पे है क्या? तो बोलता है हाँ। और इतना बोल के गायब। तो वो भी बेहोश हो गया। फिर अच्छा, ये सब वो सामने से वो लोग देख ही रहे थे। फिर उसने थोड़ा देर बैठे रहे वो लोग आपस में, उन्होंने अपने को दिमाग में लगाया। फिर उन्होंने दोनों को एक साथ बुलाया कि दोनों आ जाओ अब यहाँ पर। तो इधर दीपक और इधर राघव, दोनों को बिठाया और फिर उन्होंने वापस से अपने मंत्र बोलना शुरू किए। और जैसे थोड़ी देर उन्होंने बोले तो इधर तो जो था राघव, वो तो ऐसा शिवर हुआ, थोड़ी देर में उसके अंदर वो आ गया सोमनाथ। अच्छा, ये सब करने से मतलब जी आने से पहले उन्होंने हाथ जोड़ के बोला कि महाराज मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप सामने आओ, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, एक बार आप बस प्रकट हो जाए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो इस तरह से करीब 1-1.5 घंटा मतलब चलता रहा ये सारा प्रोसेस, वो बहुत देर तक। तो सोम आए बार बार, वही चला जाए, वो आए वो उसका नहीं, उनको उसको चाहिए था वो तांत्रिक आए। शाम इन्होंने शुरू किया था 3 बजे के आसपास, शाम के करीबन 6 के आसपास बज चुके थे, अंधेरा होने वाला था। 6 बजे के आसपास जाकर एकदम से उसकी बॉडी के अंदर बहुत तेज मूवमेंट हुए, बहुत फियर्स मूवमेंट हुए और वो बहुत तेज हिलने लग गए इधर से, जैसे उनको लगा। और उनके यहाँ से इनके मंत्र उच्चारण बहुत तेज हो गए और इनके से मंत्र उच्चारण तेज हुए, वहाँ से उसकी बॉडी बहुत तेज शुरू हुई। फिर उसने आंख बंद की और ऐसे जो हवन सामग्री थी ना, यूं उठा के सारा अलग अलग तरीके से वो डालने लग गए, जैसे एक तांत्रिक डालते हैं। और डालने के बाद वैसे दोनों पैर ऐसे फोल्ड करके और बैठ गए। बोले बोल क्या जानना चाहता है? तो जानते हुए आती ही आवाज़ आती ससुल, तो उठ गया, सीधा साक्षात दंडवत प्रणाम किया। बोले प्रभु आपके दर्शन हो गए, मैं धन्य हो गया। ये तो मुझे पता है कि यहाँ जो भी कहानी चल रही है वो सत्य नहीं है, अब आप ही मुझे बताओ कि सत्य क्या है। तो उन्होंने उधर उसकी तरफ देखा, राघव की तरफ, बोल क्या हुआ था उस दिन? तो इधर से उसने बोलना शुरू किया कि मेरा नाम सोमनाथ है, मैं उस गांव में अनुराधा नाम की एक लड़की थी, मैं उससे प्यार करता था, तो वो भी मुझसे प्यार करती थी और ऐसे चलता रहा हमारा रिलेशन। फिर थोड़े दिनों के बाद वो मुझसे कटना शुरू हो गई, मतलब मुझसे दूर जाने लग गई। तो मुझे पता लगा कि उसके घर वालों ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी है। मैं ये झेल ही नहीं सकता था कि उसकी शादी कहीं और हो जाए, तो मैंने नदी के अंदर कूद के अपनी जान दे दी। फिर उसके बाद तो ये सबको पता था गाँव में कि उसकी डेथ हुई थी। तो वो उसके नाना जी जो थे ना, उनको पता थी स्टोरी, मतलब पता था कि हाँ ऐसे एक लड़के ने जान दी थी, वो लड़का ये है। फिर एक दिन अनुराधा जो थी नदी के किनारे से निकल रही थी, तब मैंने उसकी बॉडी को पजेस कर लिया, मैं उसकी बॉडी के अंदर आ गया। और अंदर आके मेरा एक ही काम था, विनय को मारना, क्योंकि उसी ने मेरी अनुराधा को मुझसे अलग किया था। तो इस तरह से वो अनुराधा के अंदर आ गया। वो विनय को पता लगा, जब उससे इंटरेक्ट किया तो पता लगा तो वो है। तो विनय उन तांत्रिक को जानता था। तो विनय तांत्रिक के पास आया, उनसे बोला कि आप ऐसे ऐसे मेरी होने वाली बीवी है और उसके अंदर ये आ गया है, तो आप इसको मुक्त करवाओ। तो वो हेल्प करते थे। उन्होंने बोला ठीक है तुम ले आना। तो लेकर आए, उन्होंने ऐसे अनुष्ठान किया था। तो उन्होंने वही सुरक्षा घेरा बनाया था, सेम प्रोसेस जैसे ये कर रहे थे, सेम वही प्रोसेस वो करते थे। तो हुआ क्या कि जब वो सब कर रहे थे तो विनय इधर बैठा हुआ था गोले में, इधर अनुराधा बैठी हुई थी, इसके अंदर उसकी बॉडी के अंदर वो सोमनाथ था और इधर तांत्रिक थे। तो जब सब कुछ चल रहा था तो उसकी वो जो स्पिरिट थी इतनी फियर्स हो गई, उसने विनय को बुरी तरह डरा दिया, मार दूंगी तेरे को। तो वहाँ एक चाकू पड़ा था, उससे घेरे के अंदर बैठ के मार दूंगी तेरे को, ये है वो है। तो डर के मारे क्या वो घेरे से बाहर निकल गया। और वो जैसे ही घेरे से बाहर निकला, उसने आओ देखना चाकू उठा के सीधा उसके दिल में घोप दिया और घोपते ही वो तो नीचे और भाग गई, क्योंकि अनुराधा थी नहीं उसके अंदर, तो कोई और था। अब तांत्रिक के सामने सब कुछ हो गया, वो भाग के उठा
और उठ के उसको देखने लगा कि इसमें है न, तो मर तो हो चुका था, पर फिर तांत्रिक लगा था मैं इसकी कुछ ना कुछ मदद कर दूंगा। अब उस टाइम अनुष्ठान चल रहा था, सारे वो लगे हुए थे तांत्रिक के ऊपर, और जैसे उसने चाकू को हाथ लगाया सामने से वो लोगों ने देख लिया। और उसको लगा कि इसने बलि दे दी। बोले उस आदमी का देखना हुआ और देखते उसको यही लगा, तो सारा गांव आ गया, मेरी बात तक नहीं सुनी और मुझे मार दिया। लेकिन मैंने मरने के बाद मैंने इस सोम की आत्मा को पकड़ लिया, और इस मतलब बेसिकली जब गांव वो आदमी चल रहा था वो भागा ना और लोग आए वापस, उस टाइम के उसके बीच में उसने प्रोसेस किया है। वो ये समझ गया था कि मेरा मरना तय है। उसने फटाफट 4 पत्थर उठाए, उनमें हनुमान जी को स्थापित किया, घर के 3 कोनों में लगाए, और चौथे कोने में लगाने वाले थे तब गांव वाले आ गए। और वो इसलिए लगाए थे क्योंकि जो सोमनाथ था उसकी जो स्पिरिट थी उसको उन्होंने ट्रैप कर लिया था। अब वो इस घर से बाहर नहीं जा सकती थी, और चौथा पत्थर रखने वाले थे तब तक तो सब गेम हो गया, वरना उसके बाद तो वो फ्री हो जाता वो। लेकिन चौथा पत्थर नहीं रख पाए, गाँव वालों ने मार दिया। तो इसीलिए मैं यहाँ रुका हुआ हूँ कि अगर मैं नहीं रुका ना यहाँ तो ये भाग जाएगा, और अगर ये भाग गया तो अभी अनुराधा को मार देगा।